हाय पिप्स, कैसे हो? तो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट था मेरे को कि डेली बायस पे भी वीडियो लाने के लिए कि कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम का क्या व्यू होता है, उसके हिसाब से कैसे मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ। तो दिस इज अ वीडियो जिसमें मैं सिखाता हूँ कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डेली बायस। बहुत ईजी होता है, इस जस्ट तुमको एक हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना आना चाहिए। और देखो, जिस बंदे को नहीं पता डेली बायस क्या होता है, इस जस्ट कि तुम एक हायर टाइम फ्रेम पे व्यू बनाते हो, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ मैं प्रॉपरली वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और आई विल रिकमेंड कि नोट्स बनाओ, बिकॉज बिना नोट्स के देयर इज नथिंग। जब तुमको रिवाइज करना होता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। तो चलो पहले समझते हैं कि डेली बायस का मतलब क्या होता है। ठीक है, कभी भी तुम जब स्क्रीन के सामने बैठते हो ना ट्रेडिंग करने के लिए, सबसे पहले क्या करते हो, ट्रेडिंग व्यू खोलते हो। तो मैक्सिमम लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि वो लोग करने क्या वाले हैं, मतलब उनका कोई गोल नहीं होता है। दे सिंपली वांट टू सी एनी अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है और जिसको ट्रेडिंग में जनरली अच्छा करना है, दे ऑलवेज हैव ए ट्रेडिंग प्लान। अगर कोई भी बंदा उनसे पूछ ले भाई ट्रेडिंग की, भाई तुम क्या देख रहे हो, उसके पास जवाब होना चाहिए। और वो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला काम होता है डेली बायस फाइंड करना। मतलब तुम अपना एक बायस बनाओ फॉर किसी भी पेयर में। एग्जांपल, तुम यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के बाद एक मूवमेंट होनी चाहिए कि मार्केट या तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, तुम हायर टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी को एनालाइज करते हो और तुम्हें दिखती है कि भाई यहाँ से तो एक नया इंपल्स मूव इन द अप ट्रेंड, एक नया अप ट्रेंड का इंपल्स स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब मार्केट वहां पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे आके उसी ऊपर जाने वाले मूव के अंदर कुछ प्लान करोगे। मैं समझाता हूँ डिटेल में, तब समझ में आएगा। इन शॉर्ट, डेली बायस का मतलब ये होता है, हायर टाइम फ्रेम पे तुमको देखना कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है तो इस अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे बाय या सेल प्लान करना। ठीक है, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल होता है। अगर ये नहीं करोगे भाई, तो पता चल रहा है कि तुम एक हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट। जब भी हम लोग बोलते हैं कि अपन ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड प्लेस करना है, मतलब हम लोग डेली बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे करना होता है एनालाइज किसी पेयर को। एग्जांपल, यूरो यूएसडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारा ड्राइंग हटाता हूँ। हमेशा याद रखो, स्टार्ट करो टॉप मोस्ट टाइम फ्रेम विच इज 12 मंथ से हमेशा। ठीक है, समझने के लिए क्या चल रहा है अभी। जैसे कि यूरो यूएसडी, एक बात याद रखना, यूरो यूएसडी ही एक लौता पेयर है among ऑल द मेजर पेयर्स एंड माइनर पेयर्स जिसका हायर टाइम फ्रेम इतना क्लियर है। ठीक है, किसी और का इतना क्लियर नहीं। ये देख के तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भाई मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। देखो, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब तुमको पता है यहाँ से एक न्यू हायर हाई आने वाला है। यूरो यूएसडी अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा। ठीक है, अब तुमको पता है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दूंगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी मैं क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम पे आया। ठीक है, तुमको हर एक टाइम फ्रेम पे तुम्हारा काम होता है, जितने भी टाइप्स के तुमको लेवल दिख रही है उसको ड्रॉ करो। एंड इफ यू आर सीइंग एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस और एनी सप्लाई डिमांड, वो भी तुम ड्रॉ। ठीक है, इसमें रिफाइन कर देता हूँ। तुमको तुम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? ठीक है, तुमको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अपट्रेंड लगाने वाला है। ठीक है, लेकिन जब तक इस पॉइंट पे प्रॉपरली बुलिश नहीं हो, तब तक मार्केट तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारा काम होता है यहाँ पे देखना कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर एक बात नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक समथिंग सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ड्रॉ द मोर प्रिसाइज। अभी देखो तो तुमको यहाँ पे दिखेगा एक सपोर्ट लेवल दिख रही है यहाँ पे। तुम क्या ऑब्जर्व करते हो कि भाई आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला बार सपोर्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ टाइम में मार्केट इसको ब्रेक किया, बट दिस वाज जस्ट ए लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे सेलर्स इनवाइट किया, जितना सेलर्स इनवाइट किया एक बार में स्ट्रांगली ऊपर गया, क्विक मूव डाउन, क्विक मूव अप, पीक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनिपुलेशन। अगेन मार्केट वापस से ब्रेक किया, लेकिन देखो ये भी एक मैनिपुलेशन थी। क्यों? एक तो आप बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुआ देख सकते हो, लेकिन उस बेरिश इंगल्फिंग का कोई वैल्यू हुआ नहीं हुआ। पूरा जितना भी इंगल्फ किया था सबको मार्केट एक बार में पूरा ऊपर ले गया। और इन शॉर्ट टर्म क्विक मूव डाउन, क्विक मूव अप, मतलब ये मैनिपुलेशन थी। मतलब इस पॉइंट पे बेरिशनेस का देयर इज नो चांस, कोई भी हमको रीजन नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। ठीक है, अब जो बंदे बोलोगे कि भाई व्हाट अबाउट दिस डिमांड जोन, यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है। हमेशा याद रखो, रिवर्सल के लिए कोई डिमांड जोन या तो कोई लिक्विडिटी स्वीप भी चलती है। तो यहाँ पे देखो तो ये लिक्विडिटी स्वीप यहीं पे आ गई है। सो देयर इज नो वे कि मार्केट को अब यहाँ तक जाना एक बाइंग पावर के लिए। बाइंग पावर मार्केट को इसी लिक्विडिटी स्वीप में मिल गई थी। ठीक है, मैं आता हूँ इस पे। इन लोगों यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज दिखती है भाई कि यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन है। तुमको पता है कि मार्केट यहाँ पे इस वक्त बुलिश है ना?
अब बाद में जो फेक आउट वगैरह हो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हमको दिख रहा है बुलिश है, और यहाँ पे जो भी एक सप्लाई जोन है वो इतना पे है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए तो बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, समझ रहे हो। अब देखो मेरे पास ना दो चीज पॉइंट मिल गया मेरे को। एक चीज कि मुझे यहाँ पे दिख गया कि मार्केट क्लियरली बुलिश है बिकॉज एक लिक्विडिटी स्वीप लेते हुए ऊपर जा रहा है, और मुझे एक और ऊपर पॉइंट दिख गया कि ऊपर में एक सप्लाई है। अब मुझे पता है एक चीज, अब मार्केट जा रहा है तो सप्लाई तक तो जाएगा ही। तो यहां से देखो ये तुमको गैप दिख रहा है ना, मतलब इस वक्त से सप्लाई जाने तक। अब चूंकि तुम्हारे पास कंफर्मेशन है कि यहां से यहां तक तो मार्केट जाएगा ही, मेरे पास इस गैप में देख के हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आता तो मार्केट जाने वाला है। देखो तुम्हारे पास गारंटी मिल गया ना कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया एक डेली बायस, मतलब तुमको हायर टाइम फ्रेम पे एक बायस मिल गई कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही। इसका मतलब तुम लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे इतना सा पिप्स के लिए, यू विल टारगेट फॉर बाइस, क्योंकि तुमको पता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो वी शुड ऑलवेज प्लान फॉर बाइस। अब हम लोग का काम होता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे आके पता करना है कि कैसे तुमको ट्रेड करना है। हायर टाइम फ्रेम पे सिर्फ डायरेक्शन दिखती है, समझ रहे हो, हायर टाइम फ्रेम पे सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है। लोअर टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड्स प्लान करते हो, क्योंकि जरा एक और बात याद रखना, अब यहां से मार्केट जो यहां तक जाएगा तो वो ऐसा थोड़ी है कि एक कैंडल में जाएगा, तो ऐसा 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 जाएगा। तो हो सकता है मार्केट उस समय इंपल्स के टॉप पे है, तो तुम लोग को तो एक ट्रेंड के अगेंस्ट एक रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान करना पड़ सकता है ना। तो वो तुमको लोअर टाइम फ्रेम पे देखने को मिल जाती है। एक बात हमेशा याद रखो, जैसे तुम्हारा बायस यहाँ से यहाँ तक बुलिश है, तो तुम्हारे लिए ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड। अगर तुम लोग रिट्रेसमेंट प्लान करो मतलब दैट इज ए अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड, और अगर इंपल्स प्लान करो दैट इज ए विद द ट्रेंड वाला ट्रेड। ठीक है, दैट्स हाउ यू फाइंड डेली बायस। तुमको एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आना पड़ता है, एंड देन फिर तुमको प्लान करना पड़ता है। अगर मैं अभी बात करूं इसको कैसे मैं देखूंगा इस वक्त, तो मुझे एक चीज दिख रही है जो मेरी लिक्विडिटी वो वाली कॉन्सेप्ट थी रिफ्यूलिंग वाली, कि मार्केट यहां से तक गया बट इसके बाद फ्यूल खत्म हो गया, मतलब इसको रिफ्यूलिंग कराना है यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ पे कोई ना कोई किसी तरीके से ग्रैब करने वाला है। अब वो कैसे करेगा, वो तो मार्केट पे है। अगर मैं देखूं तो अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, बट कोई भी स्वीप नहीं हुई है ढंग की। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे वापस से नीचे आए, आई एम नॉट एज्यूमिंग उतना स्ट्रांग ब्रेकआउट है इसको। तो वो देखते हैं, अगर कोई स्वीप करती है यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट का, तो यहाँ से फिर मैं लॉन्ग का प्लान करूंगा। एक पेयर में और देखता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ, जो एक माइनर पेयर है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम में बहुत ही फालतू है। एग्जाम्पल जीबीपी जेपी, फॉर इंस्टेंस एक रैंडम पेयर उठा लिया। अभी देखो जैसे कि अगर मैं जाता हूँ इसके 12 मंथ्स पे, तो 12 मंथ्स पे तुमको उतनी कुछ खास देखने को स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। मतलब बस तुमको एक चीज यहाँ पे दिखता है भाई कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है इस पॉइंट पे, एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बस थोड़ा सा एक पुल बैक ले रहा है। मैं 6 मंथ्स पे जाता हूँ तो 6 मंथ्स पे भी नथिंग मच, एक डिमांड था जिसको मिटिगेट कर लिया, उतना पावर नहीं आया, वापस मार्केट नीचे गिर रहा है। यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड डिमांड है, बट देखते हैं इतना नीचे आएगा कि नहीं। 3 मंथ्स में भी कुछ क्लियर नहीं है। ओके, मंथली पे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। वीकली पे अगर अपन कुछ देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कंसोलिडेशन चल रही है इस पॉइंट पे, इधर कंसोलिडेशन। अभी तुम देखो तुमको ना तो 6 मंथ्स पे क्लैरिटी, ना तो 3 मंथ्स पे क्लैरिटी थी, ना मंथली पे थी, ना वीकली पे थी। तो ये सब माइनर पेयर्स में तुमको बहुत देखने को मिलेगा कि तुमको प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए तुम देखना तुम्हारी ट्रेड ज्यादा अच्छी काम करती है मेजर पेयर्स में, द रीजन बिकॉज तुमको बायस ढूंढना ही मुश्किल होता है एक हायर टाइम। चलो अभी मैं अगर एक चीज देखूं ना, तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या दिखता है कि भाई मार्केट इसका लिक्विडिटी ले गया, ठीक है। एंड देन अभी जो अगली लिक्विडिटी मेरे को दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, देखो इसके बहुत पास है, समझ रहे हो। तो अब तुम देखो तुम यहाँ पे कैसे दिमाग लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से इसका लिक्विडिटी लिया, पुल बैक लिया, एंड देन देखो कितना स्ट्रांगली नीचे आया है ना। अब इतना स्ट्रांग नीचे आया लेकिन पुल बैक देखो बहुत स्लो है, तो मतलब दैट मींस दिस इज अ रियल मूव, रियल डाउन मूव। अब तुमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना मुश्किल है, मतलब ऊपर का कोई एरिया नहीं जहां तक मार्केट जाए, लेकिन नीचे में तुमको दिख रही है एक लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे स्ट्रांग एक लो है जहां तक मार्केट आ सकती है, तो तुम यहाँ पे सेल का देखोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लोअर टाइम फ्रेम टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अब देखो यहाँ पे तो पूरी कंसोलिडेशन चल रही है, मैं 4 घंटे पे जाके देखता हूँ कोई कंसोलिडेशन मिलती है तो, ठीक है। एक ये कंसोलिडेशन एरिया ऐसा कुछ हो गया, ऐसा समथिंग लाइक दिस। देखो मार्केट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, ऐसा कुछ मार्केट चल रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करे एंड देन यहाँ से मार्केट नीचे जाए। तो वो अभी इस वक्त पर्सनली मैं उसको देखूंगा या नहीं कुछ करने को, बिकॉज राइट नाउ मार्केट इज गोइंग टू ग्रैब द लिक्विडिटी बेसिकली अगेंस्ट द ट्रेंड। क्योंकि देखो मैं क्या सिखाया अभी, मैं चूंकि इसमें सेल का देख रहा हूँ, इसमें सेल का देख रहा हूँ, तो मेरे लिए अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा रिट्रेसमेंट्स, मतलब ये वाला जो यहाँ से बाइंग होगी,
क्योंकि डाउन किया है, इसीलिए अगेंस्ट द ट्रेंड में जल्दी प्लान नहीं करता, दैट टू इफ इट्स अ माइनर पेयर, ठीक है। तो देखो डेली बायर्स फाइंड करना बहुत इजी, जस्ट तुमको थोड़ी एक्सपीरियंस चाहिए होती है एक हायर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करने के लिए, तो विद टाइम तुम सीख जाओगे। बाकी इतना ही था डेली बायर्स, नॉट दैट बिग डील। बाकी तुमको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही क्विक लर्निंग वीडियोस में तुम्हारे लिए और लाता रहूंगा चैनल पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।